क्या आपको पता है पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों का होता है? जवाब सुनकर सोच बदल जाएगी। भक्तों, आज मैं आपसे उस रिश्ते की कथा कहने जा रहा हूं जो सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, वह रिश्ता जो देह से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों का होता है? ये प्रश्न आज के समय में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पुराने जमाने में ये प्रश्न साधारण नहीं, साधना हुआ करता था। उस समय विवाह केवल दो शरीरों का मेल नहीं, दो आत्माओं का संकल्प होता था। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधारण सा गृहस्थ रहता था। नाम था उसका माधव और उसकी पत्नी का नाम था सुमति। दोनों का जीवन देखने में सामान्य था, लेकिन उनके संबंध में एक अद्भुत गहराई थी। लोग कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना बोले सब समझ लेते हैं। कभी कोई पूछता कि ऐसा प्रेम कैसे संभव है, तो माधव बस इतना कहता है, ये प्रेम आज का नहीं है। भक्तों, विवाह के पहले दिन जब अग्नि के साथ फेरे लिए जाते थे, तब हर फेरे के साथ एक वचन होता था। पहला वचन केवल इस जन्म का नहीं होता था, वो अगले जन्म तक का होता था। उस युग में माना जाता था कि यदि पति पत्नी ने एक दूसरे का साथ धर्म से निभाया तो उनका बंधन अगले जन्म में भी बना रहता है। माधव और सुमति का जीवन आसान नहीं था। कभी धन की कमी, कभी समाज की परीक्षा, कभी अपनों का विरोध, लेकिन हर संकट में दोनों का विश्वास डगमगाया नहीं। जब माधव हारा, सुमति ने उसे संभाला। जब सुमति टूटी, माधव ने उसे सहारा दिया। भक्तों, यही वह जगह है जहां रिश्ता जन्मों का बनता है। सुविधा में साथ देना आसान है, पर कठिन समय में साथ देना आत्मा का बंधन बना देता है। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। माधव भी सोच में पड़ गया। घर में अन्न नहीं, भविष्य अनिश्चित। उस रात उसने सुमति से कहा, यदि तुम चाहो तो अपने मायके चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुमति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस जन्म में आपका हाथ थामा है, उसी जन्म में नहीं, हर जन्म में थामूंगी। भूख साथ सह लेंगे पर साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, ये शब्द नहीं थे, ये आत्मा का संकल्प था। वही संकल्प रिश्ते को जन्मों तक बांधता है। समय बीता, अकाल समाप्त हुआ, जीवन फिर पटरी पर आया। लेकिन एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने साफ कह दिया कि जीवन की डोर अब कुछ ही समय की है। यह सुनकर सुमति विचलित नहीं हुई। वह हर दिन उसके पास बैठती, सेवा करती, मंत्र जपती। एक रात माधव ने कांपती आवाज में कहा, यदि अगला जन्म हुआ तो क्या तुम मुझे पहचानोगी? सुमति की आंखों से आंसू बहे, पर स्वर अडिग था, यदि आत्मा का स्मरण रहेगा तो पहचान अपने आप हो जाएगी। यदि इस जन्म में प्रेम सच्चा है तो अगले जन्म में मिलन निश्चित है। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब कर्म बंधन बनता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख दुख साझा करने का नहीं, कर्मों को जोड़ने का होता है। जो साथ जीते हैं वही साथ अगले जन्म की यात्रा भी करते हैं। कुछ समय बाद माधव ने देह त्याग दी। सुमति ने विलाप नहीं किया, उसने मौन धारण किया। लोग आश्चर्य करते थे कि इतना प्रेम और फिर भी इतना संयम, लेकिन सुमति जानती थी कि यह विदाई अंतिम नहीं है। कई वर्षों बाद सुमति भी संसार से विदा हुई। भक्तों, कथा यहां समाप्त नहीं होती, यही से असली रहस्य शुरू होता है। कहते हैं अगले जन्म में एक ही नगर में दो बालक जन्मे, एक व्यापारी के घर और दूसरा साधारण किसान के घर। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में पले, लेकिन जब पहली बार उनकी दृष्टि मिली तो दोनों के हृदय कांप उठे। बिना कारण, बिना परिचय, आंखों में आंसू आ गए। वे समझ नहीं पाए कि यह आकर्षण क्यों है, यह अपनापन कहां से आया। भक्तों, यही वो संकेत है कि आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, भले ही बुद्धि भूल जाए। समय के साथ उनका मिलना जुलना बढ़ा, विचार मिलते थे, संस्कार मिलते थे, मौन भी बोलने लगता था। किसी ने सही कहा है, जो रिश्ता कई जन्मों का होता है उसमें शब्दों की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन क्या इस जन्म में भी उनका मिलन विवाह में बदलेगा? क्या पुराने कर्म उनका साथ देंगे या कोई नया परीक्षा आएगी?
क्या हर जन्म में पति पत्नी का रिश्ता वैसे ही निभ पाता है जैसा पिछले जन्म में निभाया था? क्योंकि रिश्ते जब जन्मों के होते हैं तो हर जन्म में उनकी अग्नि परीक्षा भी होती है। पिछले जन्म के बंधन से जुड़े हुए दोनों बालक अब युवा हो चुके थे। एक का नाम इस जन्म में देवदत्त था और दूसरी का नाम कमला। दोनों की परवरिश अलग अलग परिवेश में हुई, संस्कार अलग थे, जीवन की परिस्थितियां भी भिन्न थीं। फिर भी जब वे आमने सामने आते तो मन अनायास शांत हो जाता। ऐसा लगता मानो कोई अधूरी बात है जो शब्दों से नहीं मौन से पूरी होती है। देवदत्त कई बार सोचता, मैं इससे पहले जानता हूं क्या आपको? कमला भी मन ही मन कहती, ये चेहरा नया है पर अनुभूति बहुत पुरानी। भक्तों, यही तो आत्मा की स्मृति होती है। देह बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। समय बीतता गया, नगर में उनके प्रेम की चर्चा होने लगी, परंतु इस जन्म में कर्मों ने एक नई परीक्षा रखी थी। कमला के लिए एक समृद्ध परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया। परिवार ने उसे स्वीकार भी कर लिया। धन, प्रतिष्ठा, सुविधा सब कुछ था, लेकिन आत्मा मौन थी। कमला ने मां से कहा, मां सब ठीक है पर मन कहीं और अटका है। मां बोली, मन तो बहकता है बेटी, विवाह बुद्धि से होता है। भक्तों, यहीं से रिश्तों का संघर्ष शुरू होता है, जब आत्मा कुछ कहती है और समाज कुछ और। उधर देवदत्त भी भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसने कभी प्रेम का प्रस्ताव नहीं रखा, कभी अधिकार नहीं जताया, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार उसे यह सिखा गया था कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। एक रात देवदत्त मंदिर गया। दीपक के सामने बैठकर उसने प्रार्थना की, यदि यह रिश्ता मेरे कर्मों में है तो इसे स्वयं जोड़ देना, और यदि नहीं है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति देना। भक्तों, यही प्रार्थना रिश्ते को जन्मों तक पवित्र बनाती है। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। कमला के हृदय में भारीपन था, वह हंसती थी पर भीतर से सूनी थी। विवाह से एक दिन पहले वह नदी किनारे गई, वहीं उसे देवदत्त मिला। दोनों बहुत देर तक मौन रहे। अंत में कमला बोली, पता नहीं क्यों पर लगता है जैसे तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, जबकि कभी पाया ही नहीं। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, जो पाया न हो वही तो सबसे गहरा होता है। भक्तों, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं समझकर पूरे होते हैं। विवाह हुआ, कमला नए घर चली गई, देवदत्त ने नगर छोड़ दिया। देखने वालों को लगा कहानी समाप्त हो गई, लेकिन भक्तों, जन्मों के रिश्ते ऐसे समाप्त नहीं होते। विवाह के कुछ वर्षों बाद कमला का जीवन कठिन हो गया। पति अच्छा था पर आत्मिक सामंजस्य नहीं था। कर्तव्य निभ रहा था पर आत्मा तृप्त नहीं थी। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरी थी। एक दिन पति ने उससे कहा, तुम हमेशा कहीं और खोई रहती हो। कमला ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं था। भक्तों, ये बहुत बड़ा सत्य है। जहां आत्मा का मेल न हो वहां संसार का हर सुख भी फीका लगता है। इधर देवदत्त ने सन्यास का मार्ग चुन लिया। वह वन में रहने लगा। ध्यान, सेवा और साधना उसका जीवन बन गई। वर्षों बाद एक दिन तीर्थयात्रियों का एक समूह वहां पहुंचा। उसी समूह में कमला भी थी। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, समय ठहर गया। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। आंखों से आंसू बहे, लेकिन चेहरों पर शांति थी। कमला ने कांपती आवाज में कहा, अब समझ आया हम क्यों अधूरे थे। देवदत्त बोला, हम कभी अलग थे ही नहीं, बस अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे थे। भक्तों, यही कर्म का विधान है। हर जन्म में आत्माएं मिले ये आवश्यक नहीं। कभी कभी मिलना इसीलिए होता है ताकि अधूरे संस्कार पूरे हो सके। कमला ने उसी क्षण निर्णय लिया। उसने गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूर्ण कर चुकी थी। पति की अनुमति से वह सेवा और साधना के मार्ग पर चल पड़ी। देवदत्त और कमला एक ही आश्रम में रहने लगे, पर उनका रिश्ता अब पति पत्नी का नहीं, आत्मा आत्मा का था। भक्तों, ये सबसे ऊंचा रूप है रिश्ते का, जहां अधिकार नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल स्वीकार है। वृद्धावस्था में एक दिन कमला ने देवदत्त से पूछा, क्या अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे?
देवदत्त मुस्कुराया। यदि अभी कोई अधूरापन शेष रहा तो अवश्य, और यदि प्रेम पूर्ण हो गया तो शायद मिलन की आवश्यकता ही न रहे। भक्तों, यही उत्तर है उस प्रश्न का। पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों का होता है? जितने जन्मों तक अहंकार रहता है, अपेक्षा रहती है, अधूरापन रहता है, और जिस जन्म में प्रेम शुद्ध हो जाए वही अंतिम जन्म होता है उस रिश्ते का। भक्तों, देवदत्त और कमला अब आश्रम में थे। न पति पत्नी, न प्रेमी प्रेमिका, केवल दो आत्माएं, शांत, स्थिर और जागरूक। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की आभा थी। उन्होंने दोनों को देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, तुम दोनों एक दूसरे से भागे नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पूरा कर चुके हो। कमला ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या हर पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है? साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, हर विवाह जन्मों का नहीं होता, लेकिन हर विवाह कर्मों का होता है। भक्तों, यही वाक्य आज के प्रवचन की आत्मा है। साधु बोले, पिछले जन्मों में जो अधूरा रह जाता है वही इस जन्म में पति पत्नी बनकर आता है। कभी कर्ज बनकर, कभी परीक्षा बनकर, कभी सेवा बनकर और कभी साधना बनकर। भक्तों, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रेम के भी विवाह चलता है, और बहुत प्रेम के बाद भी विवाह टूट जाता है, क्योंकि वह प्रेम नहीं, कर्म प्रधान होता है। एक शिष्य ने पूछा, महाराज, यदि पति पत्नी में रोज झगड़े हो तो क्या वह भी जन्मों का रिश्ता है? साधु मुस्कुराए, हाँ, लेकिन वह सुख का नहीं, शोधन का रिश्ता है, जहां आत्मा खुद को शुद्ध करती है। भक्तों, ये बात कठोर लगती है, पर सत्य यही है। जो आपको सबसे अधिक दुख देता है वही आपको सबसे अधिक बदलता है। देवदत्त ने पूछा, तो क्या हर पति पत्नी को साथ ही रहना चाहिए, चाहे कितना भी दुख क्यों न हो? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, धर्म कभी बंधन नहीं बनाता। जहां अत्याचार हो, अपमान हो, आत्मा कुचली जाए, वहां अलग होना भी धर्म है। भक्तों, ये बात समझ लीजिए, सहनशीलता और गुलामी में अंतर होता है। अब साधु ने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था और उसकी रानी। रानी हर जन्म में उसी राजा से विवाह करती थी, लेकिन हर जन्म में राजा उसे उपेक्षा देता था। एक जन्म में रानी ने पूछा, मैं हर बार तुम्हारे ही हिस्से क्यों आती हूं? तपस्वी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम हर जन्म में अपने सम्मान को भूल जाती हो। भक्तों, ये सुनकर रानी जाग गई। उसने उसी जन्म में आत्मसम्मान चुना और उसी क्षण वह कर्म बंधन टूट गया। अगले जन्म में वह मुक्त थी। भक्तों, यहां एक गहरा सत्य है। पति पत्नी का रिश्ता उतने जन्मों का होता है जितने जन्मों तक हम सीख नहीं पाते। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो क्या मैंने सही किया? साधु बोले, तुमने प्रेम से कर्तव्य निभाया और फिर प्रेम से ही उसे छोड़ दिया। इससे ऊंचा धर्म नहीं होता। भक्तों, आज के समय में लोग कहते हैं शादी निभानी पड़ती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं शादी निभाई नहीं जाती, शादी जिया जाती है। जहां भय हो वहां रिश्ता नहीं होता, जहां सम्मान हो वही जन्मों का बंधन बनता है। साधु ने अंत में कहा, यदि पति पत्नी एक दूसरे को सुधारने नहीं समझने आए तो वे कई जन्मों तक साथ चलते हैं, और यदि वे एक दूसरे को बदलने आए हैं तो एक ही जन्म बहुत भारी पड़ जाता है। भक्तों, यही कारण है कि कुछ रिश्ते थोड़े समय में ही थका देते हैं और कुछ रिश्ते जीवन भर ऊर्जा देते हैं। देवदत्त और कमला ने चरण स्पर्श किया, साधु चले गए। उस रात दोनों ने मौन साधना की और भीतर से एक ही अनुभूति आई, अब कोई जन्म शेष नहीं है। भक्तों, ये कथा किसी एक की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो विवाह में है या विवाह की राह पर है। याद रखिए, यदि आपका रिश्ता आसान है तो वह पुण्य का फल है, यदि आपका रिश्ता कठिन है तो वह क्षण चुकाने का अवसर है, और यदि आपका रिश्ता आपको भीतर से जगा रहा है तो वह साधना है। भक्तों, देवदत्त और कमला की कथा अब अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच चुकी थी। आश्रम में वह रात असामान्य रूप से शांत थी। न चांद तेज था, न हवा चल रही थी,
ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी अंतिम उत्तर सुनने के लिए रुकी हो। कमला ने धीरे से पूछा, यदि अब कोई जन्म शेष नहीं है तो फिर यह जीवन क्यों मिला? देवदत्त ने आंखें बंद रखी और कहा, ताकि हम ये समझ सकें कि रिश्ता मिलने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए होता है। भक्तों, यही वो वाक्य है जो पति पत्नी के रिश्ते का अंतिम सत्य है। कमला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो क्या हर शादी का उद्देश्य अलग होना है? देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, हर शादी का उद्देश्य जुड़कर सीखना है। जो सीख लिया वो मुक्त हो गया, जो नहीं सीख पाया वही अगले जन्म तक बंधा रहा। भक्तों, यही कारण है कि कुछ पति पत्नी साथ रहते हुए भी आजाद होते हैं और कुछ साथ रहते हुए भी कैद। उस रात देवदत्त ने अंतिम बार प्रवचन दिया, न शिष्यों के लिए न संसार के लिए, केवल उन आत्माओं के लिए जो विवाह में है और टूट चुकी हैं। देवदत्त बोले, भक्तों, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर नहीं बनाता, वो आपको आपके भीतर के ईश्वर तक पहुंचाने का साधन बनता है। जो पति पत्नी को दबाता है वो अपना ही कर्म बढ़ाता है। जो पत्नी पति को तुच्छ समझती है वो अपना ही बंधन गहरा करती है। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां जन्मों की सजा है। भक्तों, उन्होंने आगे कहा, बहुत लोग कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया फिर भी रिश्ता नहीं चला, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या तुमने अहंकार छोड़ा? क्या तुमने अपेक्षा छोड़ी? क्या तुमने स्वामित्व छोड़ा? क्योंकि भक्तों, पति पत्नी का रिश्ता देने से नहीं, छोड़ने से पवित्र होता है। कमला ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो हमें क्या याद रखना चाहिए ताकि अगला जन्म न लेना पड़े? देवदत्त मुस्कुराए। ये वही मुस्कान थी जो किसी उत्तर से बड़ी होती है। उन्होंने कहा, यदि इस जीवन में तुम अपने पति या पत्नी को बदलने की जगह समझ पाओ तो अगला जन्म नहीं होगा। यदि तुम अधिकार छोड़ सको तो रिश्ता मुक्त हो जाएगा, और यदि तुम ये स्वीकार कर सको कि सामने वाला तुम्हारा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ एक यात्री है, तो यही अंतिम जन्म होगा। भक्तों, उस रात कमला ने संन्यास नहीं लिया, उसने संसार छोड़ा नहीं, उसने बंधन छोड़ा। और देवदत्त ने समाधि नहीं ली, उसने देह छोड़ी नहीं, उसने अपेक्षा छोड़ी। कुछ समय बाद दोनों ने एक ही दिन शरीर त्याग किया। कहते हैं उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी। भक्तों, यही संकेत है कि कर्म पूरा हो गया। अब मैं आपसे सीधे बात करता हूं भक्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो ये मत पूछिए ये रिश्ता कितने जन्मों का है, ये पूछिए क्या मैं सम्मान दे रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं, क्या मैं समझ रहा हूं। क्योंकि यदि आप सही जी रहे हैं तो एक जन्म ही पर्याप्त है, और यदि आप गलत जी रहे हैं तो 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे। भक्तों, याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता बंधन नहीं, परीक्षा नहीं, सजा नहीं, वह एक अवसर है अपने भीतर के अहंकार को जलाने का। जो इस अग्नि में शांत रह गया वही मुक्त हुआ, और जो इसी अग्नि में दूसरे को जलाता रहा वही बार बार जन्म लेता रहा। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब